नमस्कार जैन साथियों, मैं रामकृष्ण स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टारगेट वेदार के पर। साथियों, हम लोग जो है अपनी लूसेंट सीरीज लेकर के चल रहे थे, जिसमें मेरी लगभग लगभग 12 क्लासेस के समथिंग हो चुकी थी। एक्चुअली उसके बाद मुझे थोड़ी सी मेरी मतलब हेल्थ इश्यूज थे, जिस वजह से मैं क्लासेस को कंटिन्यू नहीं कर पाया था। लगभग लगभग पिछले वीक से ही मेरी क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, लेकिन अब मैं अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करने फिर से आपके सामने एक बार से आ गया हूँ। ठीक है, और आगे से कोशिश करूंगा कि इस प्रकार का कोई हेल्थ इश्यूज क्रिएट ना हो और हम अपनी क्लासों को जो है कंटिन्यू करें। लास्ट क्लास में बेटा हमने जो पढ़ा था उसके बाद हम आगे जब चलेंगे तो सबसे पहले हमें वहां के बाद बेटा मिलता है, उसके बाद हमें मिलता है सबसे पहले जब वहां से चलते हैं तो हमें भारत पर एक बड़ा साम्राज्य यानी मगध साम्राज्य मिलता है। ठीक है, तो मगध साम्राज्य में जब एक तो आपका हर्यक वंश का शासक था, ठीक है, बिंबिसार, उसके पुत्र उदयन, तो ये लोगों ने शासन किया। उसके बाद आपका इस पे नंदवंश आया। नंदवंश के बाद आपका उसके अंतिम राजा घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मगध पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। लेकिन इसी के पैरेलल लगभग लगभग 326 ईस्वी में भारत पर एक आक्रमण हुआ था, जिसे हम लोग हाइड्रेस्पीज या वितस्ता के युद्ध के नाम से जानते हैं, यानी झेलम नदी के युद्ध के नाम से जानते हैं। वो युद्ध हमारा लगभग लगभग 326 ईस्वी पूर्व में यूनान के राजा अलेक्जेंडर यानी सिकंदर एवं भारतीय राजा पोरस के बीच में हुआ था। ठीक है, लेकिन अब एक्चुअल में क्या है, बहुत सारे लोगों को इस चीज के बारे में क्लियर जानकारी नहीं है कि भारत पर जो पहला आक्रमण था या पहला हम विदेशी आक्रमण कहें तो वो पहला विदेशी आक्रमण बेटा आपके अलेक्जेंडर यानी सिकंदर ने नहीं किया था। वो आपका पहला आक्रमण जो किया था वो हकमनी वंश के राजा दारा प्रथम ने किया। हकमनी वंश यानी जो पारस, जो आज के समय का ईरान है, वहां पर एक साम्राज्य विस्तारित था जिसका नाम था हकमनी साम्राज्य। ठीक है, उसका जो राजा था वो राजा था आपका साइरस प्रथम। ठीक है, उस साम्राज्य का संस्थापक था। उसके पुत्र का नाम था दारा प्रथम यानी डेरियस प्रथम। तो उसने जो है, हालांकि उसके पिताजी ने भी भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन वह अपने आक्रमण में सफल नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से हम जैसे अगर कोई आक्रमण करने में सफल नहीं हो पाया तो हम क्या मानेंगे कि उसने जो है भारत पर आक्रमण नहीं किया। सफल होने का मतलब वो भारत पर आक्रमण कर नहीं पाया। अब हम जब आगे बढ़े उसके बाद हम जैसे उसने 550 ईस्वी में ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। ठीक है, जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो जब उसका पुत्र दारा प्रथम गद्दी पर बैठा 522 ईस्वी में, तो 522 ईसा पूर्व में, सॉरी, ठीक है, तो जब वो गद्दी पर बैठा तो उसने जो है क्या किया कि भारत पर आक्रमण किया, यानी हिंदुस्तान पर आक्रमण किया, यानी सिंधु के जो पार का एरिया था उस पर आक्रमण किया। एक्चुअली ईरानी भाषा में स को हा कहा जाता है, जिस वजह से वो सिंधु के पार के एरिया को हिंदू कहते थे। ठीक है, तो 516 ईस्वी ईसा पूर्व में जब दारा प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया था तो उसने बेटा जो है आपका लगभग लगभग सिंध का प्रांत, ठीक है, सिंध का प्रांत और गंधार यानी जो आज के समय का अफगानिस्तान है, वो ये वाले एरिया आपके यानी सिंध और गंधार पर आक्रमण किया था। तो सिंध को जीत करके दारा प्रथम ने इसे अपना 20वां साम्राज्य बनाया, 20वां प्रांत बनाया था। 20वां प्रांत किसने? दारा प्रथम ने। यानी सबसे पहले अगर हम भारत पर आक्रमण की बात करेंगे तो वो भारत पर आक्रमण सबसे पहला किसने किया था बेटा? दारा फर्स्ट ने। कब? 516 ईस्वी पूर्व में। क्लियर? यानी अब आप लोग ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाइए अपने माइंड से कि मतलब भारत पर जो पहला आक्रमण था वो किसी यूनान के राजा सिकंदर ने नहीं किया, वो हकमनी वंश यानी पार्सियन साम्राज्य जो था आपका, जो ईरान था, वहां के राजा ने, जिसका नाम दारा प्रथम था, उसने भारत पर आक्रमण किया था पहला, और उसे एक क्षेत्र उसने जीता था सिंध, और उसको अपना उसने क्या बनाया था? 20वां प्रांत बनाया था। ठीक है, इस प्रकार से। और इसी समय भारत में अगर हम पैरेलल बात करेंगे तो मगध पर जो शासन चल रहा था उस समय, तो मगध पर आपके हर्यक वंश के राजा थे। अब इस पर आक्रमण करने में ये सफल क्यों रहा? इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि जो आपका पश्चिमोत्तर प्रांत है, जैसे आज जो आपका पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान का एरिया है, वहां पर बहुत छोटे छोटे राजा थे।
ठीक है, छोटे छोटे कबीले राजे थे और वो जो है आपस में लड़ाइयां करते रहते थे, जिस वजह से उसने भारत पर पहला आक्रमण किया। क्लियर है? अब हम थोड़ा सा बेटा सिकंदर के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देना चाहता हूं कि सिकंदर जो है भारत में किस रास्ते से आया था। आपको पता है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण जो किया था वो 326 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में। लेकिन जो सिकंदर के आने का मार्ग था बेटा वो इस तरीके से आया मैसेडोनिया से, और ये वाला एरिया जिसमें आपका भूमध्य सागर के ऊपर से टर्की होते हुए इजराइल वगैरह ये वाला एरिया होते हुए इस तरीके से आया वो। ठीक है, और यहां पर पेरिप्लियोस जो आपका पार्सियन साम्राज्य था उसको गंगावेला, एक युद्ध नाम था जिसको बोलते हैं गंगावेला के युद्ध में उसने मतलब गंगावेला या अरिवेला के युद्ध में सिकंदर ने अरिवेला के युद्ध में, किसमें? अरिवेला के युद्ध में जो आपका पार्सियन साम्राज्य का अंतिम राजा था या हकमनी वंश का जो अंतिम राजा था उसे हराया था। ठीक है, अरिवेला के युद्ध में सिकंदर ने क्या किया था? पार्सियन साम्राज्य के अंतिम राजा को हरा करके पारसी साम्राज्य खत्म किया था और वो वाला एरिया उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। फिर वो जो है यहां से चल करके जब ये वाला एरिया जीत लिया जैसे उसने, तो ये वाला ये तो जीतते ही हुए आ रहा है उधर से। ठीक है, ये सारा का सारा इसी में एरिया में था पार्सियन साम्राज्य में। ये जीत करके जब वो आगे बढ़ा तो ये आपका इंडस वैली रिवर जो आपका ये एरिया है, ठीक है, वहां तक पहुंचा था। इस प्रकार से क्लियर हुआ होगा आप लोगों को कि मतलब भारत पर पहला आक्रमण किसने किया है। तो पहला आक्रमण हकमनी वंश के राजा दारा प्रथम ने किया है। उसके बाद दूसरा आक्रमण आपके किसने किया है? सिकंदर ने किया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बेटा सिकंदर के बारे में जान लेते हैं। सिकंदर कौन था? आप लोगों को पता है कि सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था और उसके पिता का नाम फिलिप था, फिलिप ह्यूज। ठीक है, यह मकदूनिया का शासक था। फिलिप कौन? फिलिप मकदूनिया का शासक था और 329 ईस्वी में फिलिप की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। ठीक है, सिकंदर के गुरु का नाम था बेटा अरस्तु। ठीक है, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में क्या किया था? प्रारंभ किया था। सिकंदर के सेनापति का नाम बेटा सेल्यूकस निकेटर था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर मतलब, और इसका एक सेनापति था अंतियकस, और अंतियकस का पुत्र था आपका सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सिकंदर को पंजाब के शासक एक्चुअली में यहां पर क्या मतलब देखो, जब मैंने आप लोगों को बताया कि पश्चिमोत्तर भारत में बहुत छोटे छोटे राजा थे जो आपस में जो है क्या करते रहते थे, यानी कबीले राजा थे, वो आपस में युद्ध करते रहते थे। ठीक है, यहीं पर एक राजा थे अंबी, पश्चिमोत्तर में ही एक राजा थे अंबी। तो अंबी राजा जो है हंसी खुशी से मतलब अपने, उनके अंदर मतलब कह सकते हैं कि लड़ने की क्षमता नहीं थी या किसी कारण से उन्होंने जो है इनका क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था सिकंदर के सामने। ठीक है, उसके बाद पंजाब का एक राजा था पोरस, जिससे इनका एक बितस्ता यानी झेलम नदी के किनारे जो आपका युद्ध लड़ा गया था, हाइड्रेस्पीस का युद्ध, जिसे हम भारत में दूसरा युद्ध कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका झेलम नदी या बितस्ता नदी के किनारे लड़ा गया था और सिकंदर की सेना ने, ठीक है, ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, यानी इसके बाद सिकंदर जो है आगे नहीं बढ़ा था, सिकंदर की सेना जो है नहीं आगे बढ़ी थी। अब मैं थोड़ी सी चीज आप लोगों को कुछ एक दो यहाँ पर कुछ कहानियां प्रचलित थी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक्चुअली में क्या था कि मतलब जब राजा पोरस जो है वहां पर मतलब जब उन्हें बुलाया गया कि मतलब जो है आप हमारे सामने या तो आत्मसमर्पण कर दीजिए या हमसे युद्ध कीजिए, क्योंकि हम जो है अभी अपना विश्व विजय पर निकले हुए। ठीक है, तो जब ये चीज उनको बताई तो जो पोरस राजा था उसने अपना आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया। उसने कहा मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा चाहे मैं युद्ध में हार जाऊं। ठीक है, तो जब उसने ये बात कही और बाद में जब सिकंदर ने वो युद्ध जीत लिया, युद्ध में एक्चुअली जीतने का भी रीजन था कि मतलब राजा पोरस जो है हाथियों पर सवार हो रहे थे और जबकि सिकंदर की जो सेना थी
वो आपकी घोड़ों पर दौड़ रही थी, घोड़ों पर युद्ध करती थी। ठीक है, तो कहाँ एक तरफ हाथी और कहाँ एक तरफ घोड़े। आप समझ सकते हो कि घोड़े जो है बहुत फुर्तीले और तेजी से मतलब जो है भाग सकते हैं, जबकि हाथी ऐसा नहीं थे ना। सामने वाला व्यक्ति अगर सामने से आ रहा तो वो बहुत आसानी से दिख जाता था और उस पर हमला करना आसान हो जाता था। इस प्रकार से जो है राजा पोरस उस युद्ध में हार गए थे। तो सिकंदर ने जब उनको बुलाया था अपने सामने, तो उन्होंने पूछा कि मतलब आपके साथ कैसा बिहेव हमें करना चाहिए। सिकंदर ने जब राजा पोरस से पूछा कि हमें आपके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, तो राजा पोरस ने कहा जैसा एक राजा। ठीक है, तो जब राजा पोरस ने सिकंदर से ये कहा कि मतलब हमारे साथ वैसा ही बिहेव करना चाहिए जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। ठीक है, तो जब सिकंदर ने उस राजा पोरस के मुंह से ये बात सुनी कि मतलब यह व्यक्ति जो है अभी भी मतलब युद्ध में हार गया, लेकिन इसने अपने स्वाभिमान को अभी भी आगे रखा है। ठीक है, तो जब राजा पोरस की ये बात सुनी तो सिकंदर जो है बहुत प्रभावित हुआ और उसने जो भी एरिया जो पश्चिमोत्तर भारत का जीता था, उसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया में जो आज वर्तमान में है, यानी उस समय के अफगानिस्तान के एरिया में जो भी क्षेत्र उसने जीता था, वो जो है राजा पोरस को वो सौंप करके वापस चला गया था। ठीक है, ठीक है, यानी वहां से जो है उसकी सेना ने ब्यास नदी के आगे जो है पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, चलिए, सिकंदर स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व में भारत से वापस लौट गया था और सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। सिकंदर के जल सेनापति का नाम नेरियाकस था और इसके प्रिय घोड़े का नाम बहुकेफला था और इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर एक बेटा शहर बसाया था जिसका नाम था बहुकेफला नामक शहर। ठीक है, यहां तक हमारी आज की क्लास कंप्लीट हुई। ठीक है, यानी मैंने आप लोगों को सिकंदर के बारे में जो भी थोड़ी बहुत डिटेल थी वो सारी चीजें बताई। कल की वीडियो में हम जो है आगे अपना जो मगध साम्राज्य होगा उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।